Welcome to Rizvi's e-learning channel. हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज ये आपका सब्जेक्ट है डा, और इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम, जिसमें 2 फैक्टर्स थे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में आपने डिटेल में जाना। और आज हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ ऑफ फंक्शंस। ग्रोथ ऑफ फंक्शंस है क्या? ये इसका मेन फंक्शन, इस फंक्शन को यूज़ कैसे होता है, कैसे हम कर रहे हैं, तो इसका यूज़ हम ग्रोथ ऑफ फंक्शंस क्या है कि एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी को हमको समझने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए ये ग्रोथ ऑफ फंक्शंस होते हैं। और इसमें देखिए, इसके थ्रू असिम्प्टोटिक नोटेशन के थ्रू असिम्प्टोटिक नोटेशन एंड मैथमेटिकल टूल रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म ऑफ टाइम एंड स्पेस। ये मैथमेटिकल टूल हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं जो है टाइम और कॉम्प्लेक्सिटी को। तो इसके जो टूल हैं वो अभी हम डिटेल में इसके 5 टूल्स हैं उसको बताएंगे आपको। और ये एल्गोरिदम के बारे में तो आपको डिटेल में हम बता चुके हैं। तो ग्रोथ ऑफ फंक्शंस ये है कि ये स्मॉल, ये कांस्टेंट है, फंक्शन सबसे स्मॉल फंक्शन है। उसके बाद थोड़ा सा और इससे लार्ज होगा log n एंड रूट n एंड नेक्स्ट n उससे बड़ा, और उससे बड़ा होगा n log n, और इसके बाद n स्क्वायर एंड n क्यूब, एंड उसके बाद है n स्क्वायर एंड 3 n स्क्वायर n स्क्वायर। ये इस तरह के फंक्शंस ये सब दिए गए। ये n जो है ये सब आपके फंक्शंस हैं, ग्रोथ ऑफ रेट है ये। तो ये जितना ये यहाँ से ये हम देखेंगे, जो पार्ट है इसको हम अपर बाउंड बोलेंगे, अपर बाउंड कहेंगे, अपर बाउंड है ये। और जो n से पूरा ये 1 तक आएगा, इतना पार्ट इसका ये फंक्शन का, तो इसको लोअर बाउंड कहते हैं। ये लोअर बाउंड है। और ये टाइट बाउंड भी इसको कहते हैं, जो कि एग्जैक्टली इस फंक्शन को जो हो रहा है वो टाइट बाउंड है, उसको हम टाइट बाउंड कहेंगे। तो इसके जो टूल्स बताए गए हैं इसको हम डिटेल में देखेंगे। टोटल 5 असिम्प्टोटिक नोटेशन बताए गए हैं इसमें। फर्स्ट है आपका बिग O, कैपिटल O, एंड सेकेंड बिग ओमेगा, एंड थर्ड थीटा, जिसको, और 4 है स्मॉल o, एंड 5 स्मॉल ओमेगा, स्मॉल ओमेगा। तो बिग O को हम, जैसे कि आपको बताया कि ये अपर बाउंड के नाम से भी, इसको अपर बाउंड भी कह सकते हैं। एंड बिग ओमेगा को लोअर बाउंड कहेंगे। और थीटा को एवरेज बाउंड। इनके थ्रू हम एल्गोरिदम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है हम उसको फाइंड कर सकते हैं, और उसको हम फाइंड कर सकते हैं एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी को।
देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि फंक्शन क्या आपके फंक्शन में अभी जैसा कि हमने बताया कि फंक्शन एन स्क्वायर लॉग एन 2n स्क्वायर एंड एन, तो ये कांस्टेंट में देखिए ये ज़ीरो सबसे स्मॉल 1 ही रहेगा, ज़ीरो तो नहीं रहेगा, चाहे वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो या स्पेस हो। तो ये आपका लॉग एन और लॉग एन स्क्वायर 2n स्क्वायर एंड ये इस तरह से दिया गया है आपको। ये एन स्क्वायर आपका 2n स्क्वायर, ये आपका फैक्टोरियल। तो इसमें जब वैल्यू आप देखेंगे कि इस तरह से जैसे आपने इसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते इनिशियल वैल्यू से, कि फर्स्ट में जैसे आप लेंगे 1 तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिमिलर इतना आप डिफ्रेंशिएट इसको ग्रोथ ऑफ रेट को नहीं कर पाएंगे। इसमें आगे जब जैसे जैसे ये इंक्रीजिंग वैल्यू होगी तो आप उसको इजी वे में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा 2n स्क्वायर में, और फैक्टोरियल इसका 2 रहेगा। यहाँ पर आपका 3 में 16 हो जाएगा, 16 2n स्क्वायर में भी ये 16 रहेगा यहाँ पर, और फैक्टोरियल में 24 एंड ये 1 2 3। फाइव में आपका हो जाएगा 25 n स्क्वायर में 32 2n स्क्वायर एंड फैक्टोरियल 120। इस तरह से आपकी जो जैसी ग्रेटर देन वैल्यू होगी तो उसमें आपका जो है डिफ्रेंशिएट करना इसको कि कौन से फंक्शन में किस तरह से वैल्यू है, किस तरह से इसका ग्रोथ ऑफ रेट है, तो वो इजी वे में आपको अंडरस्टैंड हो पाएगा कि इसकी जो ग्रोथ ऑफ रेट है वो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देखिए ग्रोथ ऑफ रेट का जो ग्राफ है वो इस तरह से रहेगा। कांस्टेंट पहले यहाँ पर हो जाएगा एंड लॉग एन, जो इंक्रीजिंग है वो इस ग्राफ के थ्रू इस तरह से होगी इंक्रीमेंट। एन उससे बड़ा है तो ये इस तरह से होगा इसका ग्राफ। लॉग एन उससे बड़ा हो जाएगा एंड एन स्क्वायर टू एन स्क्वायर एंड जो सबसे बड़े वैल्यू है एन फैक्टोरियल ये रहेगी। ये इसका ग्राफ है ग्रोथ ऑफ रेट, जो इसका ग्रोथ रेट है वो इस तरह से रहेगा। इसका ग्राफ जो है इस तरह से होंगे।